दोस्तों, बात करेंगे चर्बी की गांठ को लेके, जो आपके शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। कुछ लोगों में ये चर्बी की गांठ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी देखी जाती है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, चर्बी की गांठ आपके शरीर पर ना हो, आप इससे राहत पाना चाहते हैं, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से इस परेशानी के लिए कौन सा नुस्खा आप लोग अपना सकते हैं। 2 चुटकी जीरा 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में सोडा होता है ना खाने का, जो बेकिंग पाउडर होता है, वो 1 चुटकी डालें और 1 चुटकी नमक जैतून असली लें। नमक जैतून असली पानी में डालें। पानी 1 गिलास हो या 2 गिलास, और ये रोज़ाना 2 बार पिला दीजिए। खाने से पहले भी पिला सकते हैं, खाने के बाद भी पिला सकते हैं। नमक जैतून असली लेना, बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। ये अगर इस्तेमाल करें तो ये चर्बी का या चर्बी की गांठों का दुश्मन है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं लेकिन वो तकलीफ नहीं देती हैं। तो क्या ऐसी भी गांठें होती हैं जो तकलीफ नहीं देती हैं और कुछ तकलीफ देती भी हैं, तो ज़रूरी है कि उनको छेड़ा जाए जो तकलीफ नहीं देती हैं? देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात ये है कि हर सेहतमंद आदमी को 2-4 गांठें होती हैं, पेट में हो या कहीं पर हो, लेकिन होती हैं जी। अच्छा, तकलीफ नहीं देती अक्सर, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करा लो। अगर 4 गांठें हैं तो क्या 4 ऑपरेशन कराएंगे? बिल्कुल। और किसी के 10 हैं तो क्या 10 ऑपरेशन कराएंगे? जी। ये ऐसी गांठें होती हैं जो हमारा जो बॉडी है वो डिपॉजिट कर देता है। यानी हमने अगर कभी ज़्यादा चर्बी खा ली तो हमारा शरीर एक ऑटोमेटिक बनाया है भगवान ने, वो कहीं डिपॉजिट कर देता है उस चर्बी को। कभी चर्बी कम खाई, हम कहीं भूखे रहना पड़ता है, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ खाना ही नहीं मिल रहा सुबह से शाम तक, तो ये उस चर्बी को लेके हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। तो ये कभी गांठें अपने आप भी ख़त्म हो जाती हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पर आदमी को भोजन ना मिले, कुछ ना मिले। बस तो इनको याद रखें कि डॉक्टर कुछ भी कहे, आपको तकलीफ नहीं है तो चिंतित मत होइए। आपको कितना ही डरा है, क्योंकि ये गांठें होती ही हैं, हर किसी के होती हैं, और ये अपना आप भी डिज़ोल्व हो जाती है, या आप यूनानी इलाज से इसे अच्छा कर सकते हैं। चलिए बात गौरव जी से कर लेते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। मुझे है ना मुंह पे कीले होती है बहुत ज्यादा। कहाँ पे? चेहरे पे? चेहरे पे, हाँ, बहुत ज्यादा कीले हो रही है। कीले हैं हकीम साहब चेहरे पे? और देखिए, एक नुस्खा ऐसा है कि हमारे चेहरे को बड़ा साफ कर देता है, कीले वगैरह सब निकाल देता है। वहाँ से निकल रहे हो तो वो भी निकलने बंद हो जाते हैं, और ये जिस वजह से होता है उस वजह को ख़त्म करता है। वजह क्या होती है? हमारे या तो खून में हिद्दत, गर्मी, या पेट में हिद्दत या गर्मी। तो ये लीवर को भी फ़ायदा पहुंचाता है और किडनी को भी फ़ायदा पहुंचाता है, एसिडिटी को, गर्मी को, वर्म हो कहीं पेट में तो, और स्किन का कोई रोग हो तो उसके लिए, बालों का कोई रोग हो तो उसके लिए। ये 8-10 रोगों पर काम करता है। एक ये आप समझ लीजिए कि नमक जैतून आता है, एक नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाएं, 1 गिलास या 2 गिलास। और इलायची आपके किचन में होती है तो 2 हरी इलायची 2 ही प्रकार की होती है,
हरी और काली। तो काली तो बड़ी वाली इलायची को कहते हैं और हरी इलायची छोटी होती है जो अक्सर लोग खाते हैं, खुशबू आती। 2 हरी इलायची चबा के खा लें उसके दाने, और ये पानी 1 गिलास आप पी सकते हैं दिन भर में। बस 1 बार काफ़ी है, बहुत प्रॉब्लम है तो 2 बार भी ले सकते हैं। यह आपके 6-7 रोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। बिल्कुल। हकीम साहब, गौन मोरिंगा जो लोग अपने चेहरे के लिए ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि इससे हमारा वेट बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? क्या गौन मोरिंगा में कुछ और इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, अगर ऐसा लगे कि गौन मोरिंगा से वेट बढ़ रहा है तो 1 ग्राम गौन मोरिंगा की खुराक है, ठीक है, उसके साथ 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर इस्तेमाल करें तो आपका वेट उससे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, मैं अपने सारे सवाल हकीम साहब से तो ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना सवाल कर सकते हैं। अगर मन में सवाल चल रहा है रोग संबंधी कोई भी, या फिर कोई नुस्खा आप अपना रहे हैं, आपको लगता है कि और जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर है, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी, आपका नाम क्या है? आमिर सिंह। जी, आपका सवाल। तो दाद है फूले हुए टाइप का, थोड़ा मोटा टाइप का। दाद है, ठीक है, ठीक हाँ है, दाद। ठीक है। देखिए, दाद, काज, खुजली, ये चीज़ें स्किन के रोग हैं और ये अच्छे भी हो सकते हैं। देखिए, ये जो खाने का सोडा आता है जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, या हमारे किचन में मीठा सोडा भी इसे कहते हैं, तो 1 चुटकी लें और 1 गिलास पानी में मिला दें। और एक आता है नमक जैतून, ये एक ऐसा विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता बल्कि ठंडा होता है। ये स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक गिलास या 2 गिलास पानी मिला कर रखें। अब अलसी खरीदें। अलसी घरों में होती भी है। अलसी को साफ सूफ करके हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत कम भूनना है। उसका पाउडर बना के रख लें 200-300 ग्राम लेकर, और ये आधा या 1 चम्मच अलसी खाएं। और ये खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून असली लेना, ये महंगा भी आता है और नकली भी मिल जाता है, तो असली लेना ज़रूरी है। इसको जो पानी मिलाकर आपने रखा, ये पानी पी लें दिन भर में, बस 1 बार या 2 बार, बस काफ़ी है आपकी परेशानी के लिए। जी, ग्वालियर से हैं पूरन सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, कहाँ पे है आपका सेंटर? सवाल क्या है सर आपका? सवाल बार बार पेशा आती। उम्र कितनी है? 65 साल। ठीक है जी। हाँ, देखिए, एक ये भी रोग बड़ी उम्र के लोगों को होता है कि पेशाब बहुत आता है, बार बार जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, नींद आती है एकदम पेशाब आ जाता है। लेकिन इस रोग को भी एकदम टाँका सा लगा देता है एक नुस्खा, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ तो बड़े अच्छे फीडबैक आते हैं। तो देखें, ये अलसी सब जानते हैं। अलसी एक ले लें, कोई 100 ग्राम अलसी, और 100 ग्राम अलसी लें और हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और एक आती है लाजवंती। लाजवंती भी बारीक बारीक बीज होते हैं, जिन्हें पानी में डालो तो पानी को ही पी जाते हैं वो। तो 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम अलसी, इनको पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़े का गोंद, ये असली लेना, ये नकली भी मिलने लगा है। 1 चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा है लें और
1 गिलास पानी या दूध में डाल दें, गर्म होना चाहिए दूध या पानी, और 1 चम्मच जो अलसी और लाजवंती का पाउडर है ये भी इसमें डाल दें और मिला दें। शुगर नहीं हो तो शक्कर वगैरह मिलाकर इसको आप रोज़ाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पी लिया करें। एकदम टाका सा लग जाता है, किसी को ये बार बार पेशाब आता हो, किसी को धातु आती हो, किसी का ब्लैडर कमज़ोर हो, किसी को और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज हो या ताकत की कमी हो मर्दों को, ये उन रोगों में बड़ा अच्छा काम करता है। बिजनौर से हैं अमित, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार हकीम साहब। अमित जी स्वागत आपका, जय हिंद। जी मेरी ये समस्या है सर, मैं अभी मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद 2 साल के बाद मुझे ऐसा अकस्मात ऐसा हो जाता है कि मैं घबराहट में मेरा बीपी हाई हो जाता है और मुझे मतलब बेचैनी महसूस होती है, तो उसके बाद मैं एकदम तुरंत ठंडा पानी ले लेता हूँ उस दरमियान, तो मुझे तब शांति मिलती है। नहीं तो मेरा बीपी मतलब दिल की धड़कनें काफी बढ़ जाती हैं। एज कितनी है आपकी? मेरी 45। ठीक है। और देखिए बहुत असर होता है उन लोगों पर जो अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, तो काफ़ी दिन तक इसका असर होता है। लेकिन माँ बाप हो या कोई हो, जब वो दुनिया से, सबको जाना ही है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, हमारे बाद हमारी औलाद, आपके बाद आपकी औलाद रह जाएगी। और मनुष्य को सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये जो माँ बाप है ये भगवान देता है, और जिसने दिया है वो ले भी सकता है, और एक सिलसिला है कि हमारे पीछे कुछ और, कोई और आ जाएगा, हमारी जगह कोई और ले लेगा। फिर हमें माँ बाप की तरह मजबूत बनना है, अपनी औलाद पर काम करना है, और वो जहाँ है वो हमसे बेहतर जगह है, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि हमें भी बहुत एहसास होता है अपने माँ का, अपने बाप का, और आज तक परेशान रहते हैं, कभी नींद से उठकर परेशान ऐसे घबरा जाते हैं। तो रास्ता ये है, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए पुण्य करो और उनके लिए दान करो, ताकि उनको वहाँ पर आसानी हो। अब ये उम्र भी ऐसी है जहाँ हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने से हमारे दिल को बहुत मुश्किल आती है खून को फेंकने में, क्योंकि दिल हमारा एक बज़ाहिर एक पंप है, जो जैसे पानी को फेंकता है पंप, ऐसे ही। तो अगर उस दिल को परेशानी आती है खून गाढ़ा होने से या मोटा होने से, इसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है। 40-45 साल के बाद हर किसी की चर्बी ज़्यादा होती ही है। इसको पतला करने के लिए एक नुस्खा है बहुत अच्छा, और आपके लिए बहुत आसान है। आपके किचन में एक चुटकी सोडा खाने का लीजिए और 2 गिलास पानी मिला दीजिए, और एक नमक आता है जो देखने में नमक होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये दुनिया का सबसे पावरफुल नमक है, जो ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं। वरना नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसको खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। नमक जैतून, अच्छा असली लेना, नमक जैतून भी नकली मिलने लगा है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है, 2 गिलास पानी मिलाकर दिन भर में बस 1 बार या 2 बार ले लिया करें। आपकी ये परेशानी हल होना मुमकिन है।